Hello students, now I introduce my topic atoms and molecules. In previous class we have discussed about law of constant proportion. A chemical compound consists of fixed number of elements in a combined together in a definite proportion by mass. कोई भी कंपाउंड है वो बना है फिक्स्ड एलिमेंट से. वो जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट में फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं. जो उनके मासेस हैं उनका रेशो क्या है? फिक्स्ड. किसी भी कंपाउंड के मासेस का रेशो क्या है? फिक्स्ड. लाइक वाटर है तो 1:8 रेशो में कंबाइन हो रहा है. हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1 यूनिट, 2 एटम्स का 2 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट मास होता है. तो 1:2 हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मास 2 और ऑक्सीजन के 2 एटम्स का 16. तो ये हो गया 1:8. इसे कट करें 2 1 2, 2 8 16, 1:8. नाउ स्टूडेंट, अमोनिया, इट इज अ केमिकल कंपाउंड. इट कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दे आर कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. जो इनके मासेस हैं उनका रेशियो क्या है? फिक्स्ड. स्टूडेंट्स, मास ऑफ नाइट्रोजन is 14 unit. Mass of hydrogen is 1 unit and mass of 3 hydrogen atoms is 3 unit. So ratio of their masses is 14:3. So ratio of their masses is fixed. A chemical compound consists of fixed number of elements combined together इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. कोई भी कंपाउंड है वो सेम एलिमेंट्स को, वो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ही कंसिस्ट करता है. जो उनके मासेस हैं वो एक फिक्स्ड रेशो में होते हैं. लाइक अमोनिया 14:3, लाइक वाटर 1:8. वाटर का अमाउंट इतना है या फिर इतना है, रेशो कितना रहेगा? 1:8. अमोनिया गैस इस सिलेंडर में हो या इतने बड़े सिलेंडर में हो, क्या रहेगा? नाइट्रोजन का रेशियो 14:3. नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का रेशियो क्या होगा? 14:3. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मीन्स अ केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर in same proportion in fixed proportion or we can say constant proportion by mass. कोई भी कंपाउंड है वो सेम एलिमेंट से बनता है हर बार. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ही बनता है अमोनिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है वाटर. एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास मीन्स जो उनके मासेस हैं उनका जो रेशियो है वो भी क्या है? फिक्स्ड. लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन, ratio of nitrogen and hydrogen is 14:3. Like water, ratio of hydrogen and oxygen is 1:8. Okay students, this is all about law of constant proportion. Now look here, hydrogen and oxygen combine in ratio 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of oxygen? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं 1:8. इनके मासेस का रेशियो है. बाय मास मीन्स मासेस का रेशियो 1:8 और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? वाटर. क्या होगा मास ऑक्सीजन गैस का? कितनी ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड, कितनी ऑक्सीजन गैस की जरूरत है टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस से कितना ऑक्सीजन गैस कंबाइन करे कि वाटर फॉर्म हो? स्टूडेंट्स, 1:8 मीन्स हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8. मीन्स 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो उसको क्या चाहिए? 8 ग्राम ऑक्सीजन. 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन नीड्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन गैस नीड्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितनी चाहिए? 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस नीड्स कितना? जब 1 ग्राम को 8 ग्राम चाहिए
ऑक्सीजन गैस, तो 3 ग्राम को ज्यादा चाहिए कि कितनी ज्यादा, 3 इंटू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 3 8 जा 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस चाहिए ना स्टूडेंट्स। चलो एक और क्वेश्चन आ जाता है। सपोज इस एरिया में या कोई क्लोज कंटेनर्स में हाइड्रोजन कितना है, 3 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन गैस कितनी है, 3 ग्राम। और ऑक्सीजन गैस कितनी है, 50 ग्राम। ऑक्सीजन कितने, 50 ग्राम, और हाइड्रोजन गैस कितनी है, 3 ग्राम। तो क्या पूरी की पूरी ऑक्सीजन गैस यूटिलाइज कर लेगी हाइड्रोजन गैस? नो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, वाटर। दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, वाटर। अब हाइड्रोजन गैस 3 ग्राम, अभी आपने देखा 3 ग्राम हाइड्रोजन को, 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितनी चाहिए ऑक्सीजन, 24 ग्राम। तो ये फॉर्म कर लेगी वाटर मॉलिक्यूल, इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये जो रेस्ट ऑफ द गैस है वो ऐसे ही रहेगी, वो इसके साथ कंबाइन नहीं करेगी। 50 ग्राम है ऑक्सीजन गैस, 50 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन गैस इस क्वेश्चन में, और यूज कितनी हो रही है, 24 ग्राम। तो बच कितनी गई, 26 ग्राम क्या हो गई, यूजलेस है, ये कंबाइन नहीं होगी। तो जितनी जरूरत है उतना ही कंपाउंड है, उसमें मासेस का रेशियो क्या है, फिक्स्ड। 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 24 ग्राम होगी ऑक्सीजन गैस, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। केमिकल कंपाउंड, एक कंपाउंड है कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स, कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है, कंबाइंड टुगेदर, वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन और इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जो उनके मासेस का रेशियो है ना कंबाइन होने का, वो क्या है, फिक्स्ड। मासेस का रेशियो क्या है, फिक्स्ड, 1:8 वाटर में, और अभी अमोनिया में मैंने आपको बताया था 14:3। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल। A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by mass. हमारे पास कोई कंपाउंड है, वो ऑक्सीजन और बोरोन से बना है स्टूडेंट्स, और उसका मास कितना है, 0.24 ग्राम। सपोज ये है कंपाउंड और इसका टोटल मास क्या है, 0.24 ग्राम। अब ये कह रहा है उसमें बोरोन और ऑक्सीजन भी है। बोरोन कितना है, 0, बोरोन कितना है इसमें, 0.096 ग्राम, एंड स्टूडेंट्स ऑक्सीजन कितना है, 0.144 ग्राम स्टूडेंट्स। ओके, अब ये कह रहा है कैलकुलेट करो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास। जो परसेंटेज, कितना परसेंटेज है कंपोजिशन का, कंपोजिशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंपोजिशन मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनका कंपोजिशन, उनका अमाउंट, वो कितने परसेंट है। अब ये कंपाउंड है, अपने आप में कोई भी चीज क्या होती है, 100%। ये कंपाउंड अपने आप में क्या होता है, 100%। ओके, अब ये कंपाउंड अपने आप में 100% है, इसका टोटल का मास इतना है। अब बोरोन और ऑक्सीजन का मिलाकर टोटल इतना होगा ना, ठीक है, बोरोन और ऑक्सीजन का मिलाकर इतना होगा। तो वो बोरोन जो इसमें है गिवन है कितना है, ये इसका, ये इसमें कितने परसेंट है, ये ऑक्सीजन गिवन है, इसमें ऑक्सीजन है, वो टोटल कंपाउंड का कितना परसेंट है, कितने परसेंट प्रेजेंट है, कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने हैं स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट्स, परसेंटेज किसी भी सब्सटेंस का, परसेंटेज ऑफ अ सब्सटेंस इन कंपाउंड, कंपाउंड में किसी भी सब्सटेंस का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो क्या होगा, मास ऑफ कंपाउंड इन सब्सटेंस, सब्सटेंस में जो मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस इन कंपाउंड, कंपाउंड में जो सब्सटेंस है उसका मास अपॉन में टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और वी कैन से मास ऑफ कंपाउंड
सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है वो कितने परसेंट है, तो उस सब्सटेंस का मास इंटू 100। नाउ स्टूडेंट्स हमें निकालना है फर्स्ट केस परसेंटेज ऑफ बोरोन इन कंपाउंड। कंपाउंड में बोरोन का परसेंटेज क्या है, बोरोन का मास कितना है स्टूडेंट्स 0.096 ग्राम। ओके, और टोटल कंपाउंड का मास 0.24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल इंटू 100। अब ये हम डेसिमल रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 zeros, 1 2 3 zeros, डेसिमल क्या हो गया कैंसिल स्टूडेंट्स, 2 zeros 2 zeros 1 0 1 0, 960 ओवर 24। कोई भी यूनिट नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मासेस है और हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा 40 परसेंटेज। क्या आ गया परसेंटेज 40%। बोरोन इज 40% इन द कंपाउंड। नाउ स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। कंपाउंड में कार्बन का क्या है परसेंटेज, कार्बन 0.144 ग्राम ओवर में 0.24 ग्राम इंटू 100। नो डेसिमल रिमूव कर दे स्टूडेंट्स, 1 2 डिजिट 2 zeros, 3 डिजिट 3 zeros, 2 zeros 2 zeros 1 0, 1440 ओवर 22। डिवाइड करें स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 60। ओके, 60%। बोरोन इज 40% एंड कार्बन इज 60%। ओके, दिस इज परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस इन कंपाउंड। स्टूडेंट्स किसी भी कंपाउंड में किसी सब्सटेंस का परसेंटेज निकालना कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वो जो सब्सटेंस है वो खुद कितने ग्राम है, क्या वेट है उस सब्सटेंस का, अपॉन में टोटल मास जो गिवन कंपाउंड है इनटू 100। इस तरीके से निकालेंगे तो आ जाएगा। आई होप इज इट क्लियर टू यू। ओके।